to address all of us and tell us a little more about the Hockey India League. Dr. Dilip Tirki. Oh, यहाँ है, आइए please. थैंक यू सो मच सुनील जी। आप लोगों को नमस्कार। हॉकी इंडिया प्रेस लीग के बारे में आप सबको जानकारी है। इंडियन स्पोर्ट्स में लीग का कल्चरल आया है, हॉकी से शुरुआत हुई है। आप सब जानते होंगे PHL प्रीमियर हॉकी लीग से, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद और स्पोर्ट्स, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है हमारे यूथ समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। आज इस मौके पर उपस्थित हैं हमारे साथी श्री भोलानाथ सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया, श्री शेखर ट्रेजरर, श्री हरिंदर सिंह ओलंपियन, श्री सहबाज सिंह ओलंपियन अर्जुनवाड़ी खेल रत्न अवार्डी, श्री जगदीश सिंह ओलंपियन अर्जुन अवार्डी, श्री RP सिंह जी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, AD सुबैया ओलंपियन अर्जुन अवार्डी, रवि जेम्स ओलंपियंस, सेडी डिसूजा फॉर्मर इंडियन कोच। मैं आप सबका हार्दिक से स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ आप सबके लिए खुशी की बात यह है, आप सब जान के खुशी होंगे कि आज हॉकी इंडिया के परिवार बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो हॉकी इंडिया का जो सपना था हॉकी लीग कराने का, वो पूरा होने जा रहा है। हमारे टेनिस की स्टार लेजेंड महेश भूपति, अर्जुनवाड़ी पद्मश्री, CEO SG स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट हमारे बीच मौजूद हैं। फ्रेंचाइजी ऑनर वेदांता लिमिटेड उड़ीसा मेंस टीम को ओन करने जा रहे हैं और हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर नितिन तिवारी, COO माइंस। फ्रेंचाइजी ऑनर रेजोल्यूट स्पोर्ट्स हैदराबाद मेंस टीम को ओन करने जा रहे हैं और हमारे बीच मौजूद हैं मिस्टर अशोक सांघी, MD रेजोल्यूट स्पोर्ट्स एंड co-founder। फ्रेंचाइजी ओनर नोवयाम स्पोर्ट्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, रांची मेंस और उड़ीसा वुमेन्स टीम को ओन करने जा रहे हैं और हमारे बीच मौजूद हैं श्री संजीव श्रीवास्तव जी, MD नवोयाम स्पोर्ट्स। मेंस में 8 टीम्स, वुमेन्स में 6 टीम्स। जब हमारी नई बॉडी आई सेलेक्ट होके, हमारा एक मिशन था, एक सपना था कि हॉकी इंडिया और ग्रासरूट प्रोग्राम में जोड़ देना, बल देना। और ये मेरे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। सचमुच वो सपना, जो हमारा सपना, मेरा सपना, हॉकी इंडिया का सपना जो था, यहाँ भोला सिंह जी भी हैं, हॉकी इंडिया को रिवाइव करना, आज पूरा हो गया है। हम हॉकी की बात करते हैं, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, मैं हॉकी काफी करीब से मैं देखा हूं, और जब हम खेलते थे, खेलने के साथ साथ टूर्नामेंट के बाद भाई मेरे मन में एक ख्याल आता था, कभी हम ओलंपिक्स में मेडल ला पाएंगे, कभी वर्ल्ड कप में हम ओडियन टेनिस में आ पाएंगे, एक मन में चलता था। लेकिन कई सालों के बाद
अब हम हिस्ट्री हम देख रहे हैं, हमारे जो अभी के जो खिलाड़ी हैं हिस्ट्री क्रिएट किए हैं। इस 4-5 सालों में जो उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है, भारतीयों के गौरवान्वित किए हैं। रेल में उनके लिए हम स्टैंडिंग क्लैंपिंग होना चाहिए। बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में और 2024 पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल 2 ईयर्स के बाद लेके आए हैं। मेडल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 80 के बाद 44 ईयर के बाद 41 के बाद मिला हमें। ऐसे नहीं कि पहले भी अच्छे खिलाड़ी थे और किसी कारण की वजह से हम जीत नहीं पा रहे थे। बीच में एशियन गेम्स में आप देखेंगे हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कभी 10-2 के जीत में हासिल करने नहीं किए थे, 10-2 में बीट किए थे पाकिस्तान को। वहाँ पे फाइनल में मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में कोई 5-1 की लीड में गोल कभी मेरे ख्याल से जीतनी थे। हम लोग जापान को एशियन गेम्स में 5-1 से जीते हैं। इस 4-5 साल में हिस्ट्री क्रिएट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया को 5-2 से जीत मिली थी। वो 52 ईयर्स के बाद ओलंपिक्स में 52 ईयर्स के बाद हम ऑस्ट्रेलिया से जीत हासिल किए हैं। इंग्लैंड के साथ आप सब देखे होंगे, अमित देवरोहित दास को रेड कार्ड के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ हमने मैच खेली और उसके साथ साथ बीच में फिर ग्रीन कार्ड हो गया था। 9 खिलाड़ियों के साथ मैच खेल के मैच शूटआउट में हमारे श्रीजेश बहुत शानदार गोल को रोका और हम मैच क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड के साथ जीते, ग्रेट ब्रिटेन के साथ जीत हासिल की। 4-5 सालों में जो टीम का परफॉर्मेंस जो एक लेवल पे पहुंची है, मैं इसका श्रेय डेफिनेटली हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नर, साई मिनिस्ट्री, उड़ीसा गवर्नमेंट, हमारे हॉकी इंडिया तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारे खिलाड़ी मेहनत कर ही रहे हैं, कोचेस मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हॉकी इंडिया लीग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हॉकी इंडिया का जो लीग हुआ था 2013 से 2017 तक किसी कारण की वजह से चल नहीं पाया, लेकिन उसमें से जो खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिला, जो खिलाड़ी वहाँ से उभर के आए, आज भी इंडियन टीम में खेल रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आज स्टार बने हुए हैं, आज हाईएस्ट गोल स्कोरर बन रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हॉकी इंडिया और फ्रेंचाइजी ओनर्स आप सबके सपोर्ट से एक बेटर इकोसिस्टम को बना के हम आगे बढ़ें, आगे वाली पीढ़ी को हम एक उनको मौका दें, उनको लेजेंड बनाने का हम मौका दें। जो इंडियन स्पोर्ट्स की स्थिति है, वर्ल्ड हॉकी का जो स्थिति है, उसको एक नया मुकाम पर पहुँचाएं। इसमें इम्पोर्टेंट हॉकी इंडिया लीग वर्ल्ड हॉकी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडियन हॉकी को, हॉकी इंडिया लीग को इम्पोर्टेंट देते हुए 35 डेज हॉकी इंडिया लीग के लिए विंडो रखे हैं। उस दौरान वर्ल्ड के किसी भी देशों का किसी भी खिलाड़ी कहीं भी खेल नहीं पाएंगे, सिर्फ हॉकी इंडिया लीग खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे। इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि हॉकी इंडिया लीग का इंपॉर्टेंस कितना है। इसमें जो दुनिया भर के बेस्ट 15 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, 15 टीम से खिलाड़ियों यहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इस लीग से डेफिनेटली हमारे यूथ खिलाड़ियों को बल मिलेगा, यूथ खिलाड़ियों को एक्सपोजर मिलेगा। जो हमारे कोचेस हैं, अपकमिंग कोचेस हैं, यूथ कोचेस हैं, उनको बल मिलेगा। फैंस तो आपने देख ही रहे हैं, 2-4 साल में फैंस का किस तरीके से हॉकी के लिए जानकारी ले रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए आकृष्ट हो रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। उनको उत्साह मिलेगा। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम सबका जो सपना है, हॉकी इंडिया का जो सपना है, आने वाली पीढ़ी जो युवाओं का सपना है, देशवासियों का जो सपना है, सबका जो सपना है कि फ्यूचर में
जितना भी इवेंट होगा, जितना भी चैंपियनशिप होगा, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप्स, जितने भी मेन इवेंट में हम पोडियम फिनिश कैसे कर पाएंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इस टैली में कैसे आ पाएंगे। और मुझे विश्वास है हॉकी इंडिया लीग से हमारे जो यूथ खिलाड़ी हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो गेम का सेंस है, जो उनका मनोबल है, वो आगे आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस लीग को सस्टेन करने के लिए, आगे और बढ़ाने के लिए बेहतर वे में हम आप लोगों के साथ जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके से आपको असुविधा के सम्मुखीन हो रहे हैं या कहीं भी फाइनेंशियल कहीं भी आपको लग रहा है कि हमसे ओपन जाके बात कर सकते हैं, हम हॉकी इंडिया हमेशा ओपन है आप लोगों से बात करके, और लीग को अच्छी तरीके से रन करने के लिए हम तैयार हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। जितने भी हमारे साथी हैं और स्पेशली रजनीश गिल जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हॉकी इंडिया के साथ मिलकर आप 2 सालों में काफ़ी मेहनत किए हैं, तो हॉकी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, आगे आएगी, उसके लिए मैं भी हॉकी इंडिया और से आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे साथी हैं, और एक बार आप सबों को मेरे ओर से, हॉकी इंडिया की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अब मेरा निवेदन है हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल और HIL गवर्निंग कमेटी के मेंबर भोलानाथ सिंह साहब से कि प्लीज मंच पे आइए और आशीर्वचन दीजिए और हॉकी इंडिया लीग के बारे में कुछ और बातें बताइए। भोलानाथ सिंह साहब। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे और ऐसे शुभ मुहूर्त में आज हम लोग इसको 7 सालों के बाद शुरू कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप लोग सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 7 सालों के बाद आज फिर दोबारा ऐसा समय आया है कि जिसको हम लोग जिस दिन हॉकी इंडिया के, जैसे दिलीप जी अभी सारी चीज़ बता के गए, जिस दिन हॉकी इंडिया के दिलीप जी प्रेसिडेंट, हम सेक्रेटरी और सभी हम लोग आए थे, तो पहली सोच हम सभी का यही था कि हॉकी इंडिया लीग को दोबारा चालू करना है। दिलीप जी आपको बधाई हो। अरे दिलीप जी आपको बधाई हो, रोनित जी को बधाई हो।
और आज हम लोग उस मुकाम पर हैं, उस जगह खड़े हैं जहां आज आप लोग को घोषणा करते हुए, बताते हुए हम लोग को बेहद खुशी हो रही है। आप सभी को इसके लिए मैं, जितने भी आप लोग आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हॉकी इंडिया के साथ जुड़े हैं, टीम के माध्यम से ही जुड़े हैं, आप सभी को मैं आज दिल से बिहाफ ऑफ हॉकी इंडिया आपको सभी को मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं इस हॉकी इंडिया परिवार में। हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी फॉर्मर ओलंपियन, हमारे सभी जितने भी हॉकी से जुड़े हुए हैं, दादा नमस्ते। अभी हमारे मीडिया के बंधु, जितने भी हमारे अतिथि हैं, हम सभी को आप लोग को नमस्कार करते हैं। आज मैं आपके सामने बड़े गर्व और खुशी के साथ खड़ा हूं और हम सभी लोग इस भारतीय हॉकी को बात कर रहे हैं जिसका हम लोग को बहुत दिनों से इंतजार था। कैसे हम अपने पुराने सुनहरे दिनों को वापस लाएंगे, कैसे हम फिर से एक ताकतवर टीम बनेंगे। और कैसे फिर से हम ओलंपिक में एक प्रमुख दावेदार बनेंगे। ओलंपिक में मेडल आए, बैक टू बैक हम लोग 2 मेडल लाए हैं, मगर जब आज आप लोग इस लीग की शुरुआत कर रहे हैं, जो भी आज खिलाड़ी हमारे और जो आपके साथ जुड़ेंगे, जो आने वाले समय में वाकई हॉकी का जो समय आने वाला है, जो दिन आने वाला है, दो दादा ध्यानचंद के समय में और जो हम लोग पहले जो सुनहरे दिन को देखे हुए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हम 52 साल के बाद बैक टू बैक 2 मेडल लाए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मगर जैसे दिलीप जी बता रहे थे कि अगर काश अमित रोहिदास का वो लाल कार्ड न होता तो आज मेडल का कलर कुछ और होता, और जो दिन की हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, अब उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। कभी कभी बहुत सोचता हूँ तो अफसोस भी आता है, और जब याद करता हूँ तो तकलीफ भी होता है, मगर फिर ब्राउन मेडल को देखकर अपने आप को खुश हो जाता हूँ और फिर चैन से सो जाता हूँ। मगर सपना कुछ और लेके गए थे, और जो हम लोग सोचे थे और जो बातें थी, जो हम लोग आने के बाद जो हम लोग की जो एक रोड मैप जो हम लोग तैयार किए थे, ग्रास रूट प्रोग्राम और HIL, और आज हम लोग दोनों को धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं। और मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये बहुत सच्चाई है, फैक्ट है। दिलीप जी हमारे, मैं अपने से बोलता हूँ कि जो ये बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं, मगर जो बोलते हैं बहुत सटीक बोलते हैं। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो ये बोलते हैं ना, उसको मैं बहुत गौर से सुनता हूँ और उसको कैच करता हूँ कि ये कह रहे हैं। 412 मैच खेल के जो आदमी हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो बहुत चीज़ों को मैं इनको ध्यान से सुनता हूँ। बहुत सच बात आज आप लोग को बताना चाहता हूँ। जब इनके साथ मैं बैठता हूँ, जो शुरू में बैठे तो बोले, भोला जी ये HIL शुरू होनी चाहिए। हम कि ये दिलीप जी होनी चाहिए। ग्रास रूट भी एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ। हम कि ठीक है। और जब उसको हम लोग धरातल पर उतारे ग्रास रूट प्रोग्राम को, और जो उसका सोच था, उसकी जो उसका पूरा रोड मैप था, और दिलीप जी जिस तरह से उसको तैयार करके वो बताए हम लोग को, और आज वो आप लोग के सामने पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। उसी तरह से HIL के विषय में भी जब हम लोग इसके विषय में आए, तो मैं इनसे इतना ही कहा कि थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बोला किया जाएगा। और इसीलिए मैं दिलीप जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज
1-1.5 साल के अंदर हम लोग आज आप लोग के सामने खड़े हैं। इसका जो ऑक्शन है खिलाड़ियों का, वो आप लोग को 13, 14, 15 अक्टूबर इसी हॉल में यहीं पर हम लोग करने वाले हैं। जो आप लोग जितने भी हम यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग को भी ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसी हॉल में यहीं पर 13, 14, 15 अक्टूबर का उसका हम लोग आयोजन करेंगे। अब हर कोई हमारे कप्तान हरमनप्रीत सिंह को जानता है और हमारे अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया को भी हम चाहते हैं कि लोग उन्हें और भी ज़्यादा पहचाने। हम चाहते हैं कि लोग हॉकी के बारे में बात करें, हॉकी खेलें, क्योंकि हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं, ये हमारे देश का विरासत है, कल्चर है। आने वाले समय में जब ये लीग चालू होगा तो मैं एक चीज आप लोगों को बहुत जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं क्रिकेट के लीग से थोड़ा देखता हूँ, समझता हूँ, जिस तरह से नए नए बच्चे सामने उभर के आए हैं। एक पर एक आपको नए बच्चे आप देखेंगे जिनको हम लोग नहीं जानते थे, उनको उसी लीग के माध्यम से हम लोग देखें। और जो नए बच्चे जो आप लोग के सामने अब जो हॉकी या लीग के माध्यम से जब आएंगे हमारे हिंदुस्तान की लड़कों में या लड़कियों में, मेरे ख्याल से जो कोर ग्रुप हिंदुस्तान का हम लोग बना के 40 रखे हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि वो 40 की कुर्सी इस लीग के बाद खिलने वाली है। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हमको भी उम्मीद है, हम सभी को उम्मीद है कि ऐसे ऐसे नए बच्चे इस लीग के माध्यम से सामने आएंगे जो हिंदुस्तान के हॉकी के लिए और हिंदुस्तान के एक नई ऊंचाई पर हॉकी को पहुंचाने के लिए और अगला ओलंपिक में भारत का जो गोल्ड मेडल का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से इस लीग के माध्यम से उसे खिलाड़ी बहुत से नजर आने वाले हैं। Angavastram will be presented by and the memento by Bholanath sir. Thank you so much. Please have a seat, ma'am. Legend of Indian sports. Welcome to Hockey Family Mahesh. अब इस बॉल में स्ट्रेंथ में थोड़ा फर्क होता है। भोलानाथ जी मोमेंटो और मनोहरन साहब का अंगवस्त्रम। In Kolkata, Indian sports go hand in hand, be it hockey, be it football and cricket and many more. Thank you so much. Mr. Tiwari, please have a seat. Thank you so much, Mr. Srivastava, Dilip Bhai, Manoharan Saab, Bholanath sir. My first ever commentary partner. Thank you, Jagmeet Bhai. Can you have the momentum? It's on the way. Thank you so much, Jagmeet sir. वर्ल्ड कप के फाइनल में विनिंग गोल किया था इनफैक्ट 75। बड़ी कहानियां हमने सुनी है। अशोक सर comes from a family which needs no introduction. The name says it all, Ashok Dhyanchandh. Thank you so much, Ashok sir. Thank you. And another former captain.
और इनकी याद अभी तक आती है, हम लोग जब हरमनप्रीत को देखते हैं कि वो जाके फील्ड गोल करवा रहे हैं, तो प्रगट सिंह साहब जो किया करते थे तो गोल कर देते थे डिस्पाइट बीइंग अ डिफेंडर। अशोक सर उनका बेटर जानते हैं, साथ खेले हैं। थैंक यू सो मच प्रगट भाजी। जो पब्लिक के हीरो बनते हैं वो गोल स्कोरर बनते हैं, बट दिलीप तिर्की साहब, सरदार सिंह साहब जो ज्यादा गोल नहीं करते थे वो भी पब्लिक के हीरो बने क्योंकि इतने एक्सेप्शनल प्लेयर थे। ग्रेट मिडफील्डर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुबैया साहब। एंड नॉट टू फॉरगेट आवर फॉर्मर इंडियन विमेन कैप्टन, क्योंकि विमेन लीग भी शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच। हमारे वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब भाई, वो लाइव देख रहे हैं, ये लाइव चल रहा है। वो जो लिखे हैं भेजे हैं हमको, वही मैं पढ़ दे रहा हूँ। भोला जी, मुझ पर एक एहसान करो, समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और बधाई बताओ। खास तौर पर सभी जो आपके इस लीग को जो ले रहे हैं, जितने भी वो अपने भाषा में उनको साझेदार, जितने भी साझेदार किए हैं इस टूर्नामेंट में, उनको मेरा दिल से आभार और धन्यवाद। Few years, this is going to be something special, and we're very excited to be part of it. And you have owned the Delhi franchisee, both men and women. What is your vision? What are your expectations from the Delhi team? I mean, we hope to live up to the expectations you all have with us. We will, work hard and build, hopefully, a successful franchise. And the women's part of it for us is very exciting. I think women's sports is on the rise in India at a faster pace than men's, so that's why we were very keen on buying both the men's and the women's. Thank you so much, Mahesh, and welcome to the hockey family. जितना आपका करियर एज अ प्लेयर अच्छा था, आई होप उससे ज़्यादा अच्छा एज अ CEO हो। दिल्ली बहुत सारी ट्रॉफीज जीते, बाकी टीम टॉकिंग अबाउट बाकी टीम्स भी है। मिस्टर अलोक सांगी, द MD ऑफ रेजोल्यूट स्पोर्ट्स, जो हैदराबाद मैन टीम के ऑनर है। सो वी हैव द माइक। सो what excites you most about this sport, hockey? If not hockey, then what? Good counter question. आप देखिए, हॉकी इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया. इन pre-independence to that period of 30 years, India dominated hockey. I feel कि इसका एक resurrection हो रहा है in the new committee, new generation. Over last 10 years जो revival हो रहा है, we want to be part of it. हमको लग रहा है कि sports is the next frontier where India will become a dominant power और hockey will lead the charge. क्रिकेट तो अपनी जगह है ही, बट आई थिंक अगर नॉन क्रिकेटिंग में देखा जाए तो हॉकी इज़ वन स्पोर्ट जिसमें मेरे को लगता है कि वी विल रियली बिकम वर्ल्ड बीटर्स, वर्ल्ड चैलेंजर्स, एंड नेक्स्ट वन डेकेड और 2 decades विल बी इंडियाज डेकेड फॉर हॉकी. सुपर. क्वेश्चन तो रिपीट होंगे. हॉकी इज अ स्पोर्ट दैट नाउ एवरीवन, most of the people follow after back-to-back Olympic bronze medals. So what is your attraction towards hockey? Reason for the love of hockey? As Afrin rightly said, hockey is our national sport. First of all, it's a pride and honor to promote such a sport. And in India, I suppose in 1855 is when the first club for hockey was introduced. So it has got a very vast history, which I think we need to take it forward. And Mr. Martin, Chennai and hockey have a rich history, as we all know. So does Punjab and Haryana and Odisha and Karnataka. But Chennai and Tamil Nadu also, they have beautiful history with hockey. So how do you plan to take it forward? Yes, I think when we were kids, we used to look up to Dhanraj Pillai and few players, obviously from our hometowns and play. So obviously, hockey was quite pretty famous from our childhood, and I myself was into skating, and with skating we also used to play hockey. Super. Are you going to name your team Chennai Chettinards? Bad question. But talking about Chennai and the history and the future, there is plenty of grassroots hockey in hockey.
any plans as of now to collaborate with them and expand your, I know it's a very initial stage, but do you have any plans in the place to promote it at the grassroots level? Yes, I think every sport has to be focused on grassroots, and players has to be promoted from grassroots, and we should, there are a lot of players and children that are really willing to participate, only that we have to support them and nurture them. Super, thank you so much, Mr. Martin, and all the very best. So we are from Kanpur. Okay. And this year we are celebrating 140 years of our organization. And I think it is something that we can give back to the state of UP, to the upcoming children who want to play hockey. And it will be a great way to cultivate new talent, like Bhola ji and everyone has been saying. And I think the synergies of UP and JK and Yadu and us all go together. So I think that way UP works out best. Talking about UP, we have a couple of legends from UP, Jagbir Singh Sahab, RK Singh Sahab. So again, when we talk about UP, तो हम दादा ध्यानचंद से लेके अशोक साहब से लेके KD Singh, Babu, Shahid Sahab, the list goes on and on and on. But hockey is all about present and the future, sir. भविष्य को लेके कुछ योजनाएं आपने तैयार की हैं? देखिए, योजनाएं तैयार करना बहुत आसान होता है, उनको पूरा करना बहुत डिफिकल्ट होता है. I feel that the league has started again. I foresee that the sort of committee that is here. I just want to say that I'm meeting everyone for the first time today, so that the vibes that I'm getting, the sort of thrust that is there, I'm sure that the league will work. And ये एक ऐसा लीग बनेगा जैसे IPL में आगे जाके टीम हायर करने के लिए लोगों ने 10,000 करोड़ रुपया दिया है. तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि लोग खड़े हुए रहेंगे इस लीग को कहीं बात कराने के लिए. जब लीग शुरू होती है तो सब दोस्ती होती है, आगे चलते चलते झगड़ा होना शुरू होता है. मैं बस आपको ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हम लोग सब अगर परिवार की तरह चलें तो ये लीग का फ्यूचर जो है वो मतलब हमारे बच्चे भी देख सकते हैं. ये चीज़ हम लोग को साथ में रखना सक्सेसफुल. थोड़ी मोड़ी लीग का अनुभव हमको है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग एक परिवार की तरह चलेंगे. परिवार में जो थोड़ा मतलब खटपट होता ही है, कोशिश करेंगे वो भी न होने दें. आपस में मिल बैठ के हम लोग ये जानते हैं हम लीग में कि थोड़ी ये होती है, मगर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो कभी वो वैसा समय ही ना आने दें. बड़ी खुशी हुआ कि आने वाले समय में जैसे क्रिकेट के लिए लोग ये हो रहे हैं, भगवान करे वो दिन बहुत जल्द आए. For us, this is the first national sport investment that Yadu is doing. Yadu has done state sport leagues investments before. So this will be the first investment. We hope that we will be able to grow together. As far as what we can give back, we should be able to give back to the new talent that is coming. We should be able to give back to the current talent that is there for better development, better facilities. Those are the sort of things that we expect to be able to do. अगर बार बार ये कंपैरिजन जब भी लीग शुरू हो रहा है ना तो आएगा क्रिकेट से, IPL से. और दो इम्पॉर्टेंट बात है जो वी शुड मस्ट कीप इन माइंड. हॉकी इज़ ए इमोशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, क्रिकेट इज़ ए नेशनल स्पोर्ट. सो वहाँ सब खेलते बट इमोशन यहाँ से जुड़ा है. और नंबर 2, दिस इज़ ए पीरियड ऑफ चेंज, रिवोल्यूशन हो रहा है स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट यू सी. I think hockey was lacking this, that private sector coming with full force, 8 and plus 6, 14 teams coming to Hockey India and participating in the league. Definitely the private sector coming into this, take it for sure, there is no stoppage now. So plans or vision, ये सब तो सबके पास है. Let us see how it rolls out. But I think the time what is requiring is that we should be united in our, because अकेला HIL तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक सारे फ्रेंचाइजी it should be sustainable to them and as well as उस विजन अलाइंड हो. नॉर्मली पब्लिसिटी है, यूथ को कनेक्ट करना, यही तो पहला ऑब्जेक्टिव है.
कि क्रिकेट से ऑटोमेटिक होते हैं, हॉकी से नहीं है. आई थिंक रवनीत जी हैज लॉट ऑफ प्लान्स, वी आर पार्ट ऑफ इट. So everybody has to create a situation that all sponsors run after hockey. So that situation will be created. So I think the moment we are able to connect with youth, there is no stoppage. So vision, everything is fine. सबने बनाया है, but how it comes up if we do aggressive marketing. Youth तक connect. Social media का ज़माना है. पहले लीग का comparison हो रहा है HIL 1.0. But I think बिल्कुल टाइम बदल गया सर. So there is other than perhaps logo, I will request कि there is no connect left. So it is HIL 2.0. अगर youth connect हो जाएगा सर इससे, वो इस जमाने में, तो I think nothing will stop it. Thank you sir. Already we own a legendary cricket team in the name of Konark Studios Odisha. मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सब लोगों से, हम जिस रीजन को स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट अस मेक दिस लोगो एंड स्लोगन्स इस तरह से बनाया जाए. आई एम वेरी न्यू टू दिस टू एडवाइस, बट दिस इज माय विश. लेट अस डिजाइन अवर लोगो, वॉरियर्स एंड टाइगर्स एंड ये सब जो है ना, हम लोग के कंट्री के स्पोर्ट के साथ फाइटिंग स्पिरिट तो देता है, बट मे बी स्टेट के साथ कनेक्ट नहीं होते. वहाँ का यूथ भी ना ये लगे कि हम, मेरी आइडेंटिटी टीम लोगो नाम उसके पैटर्न से होता है. I think why we have been welcomed by this is also a meaning. The way we are speaking is also a meaning. So it is very important that with logo, with slogan, we connect to the youth. That is my small request. Thank you sir. इस मामले उनके सामने सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, I would say. But मैंने एक छोटा सा एक्सपीरियंस किया कि जब आप स्पॉन्सर्स के लिए जाते हैं, ब्रांड्स आता है, तो एक सवाल होता है कितना इसका रीच है, कितने व्यूअर्स हैं, क्या होता है. अगर वही लैंग्वेज मैं उड़ीसा में बोलूँ या रांची झारखंड में बोलूँ, वही चेन्नई में बोला जाए, वही लखनऊ में बोला जाए, तो ये जो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर लुकिंग पैन इंडिया. धीरे धीरे जिस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो आई थिंक वी शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर. एंड रवनीत जी इज डूइंग वेरी फाइन, ही हैज गुड प्लान्स, इट शुड वर्क, वी बिलीव इट. Again needs no introduction. पंजाब और हरियाणा की मेन और विमेन टीम के आप ओनर बनने वाले हैं मनीषा, एंड यू ऑलरेडी हैव कबड्डी टीम, क्रिकेट टीम, अब हॉकी. आई थिंक आपको यू शुड वेलकम अस बिकॉज यू ऑलरेडी आर सो मच इन्वेस्टेड इन स्पोर्ट्स. सो व्हाट इज दैट लव फॉर हॉकी? Well, I mean, I don't think I need to introduce Parth's love for Indian sport. I think we all saw him at the Olympics, at least in hockey. So hockey has been close to all of our hearts, whether any athlete. Mahesh and I have gone to every Olympics and Asian Games where we've been present. We've gone and watched the hockey. So in terms of hockey, it connects to everybody. In terms of JSW, Indian sport for us is a journey, is a mission, and Indian sport needs to be at the pinnacle, and hockey is the greatest identity that India can bring to the Olympic movement. And we've taken the Punjab and Haryana team. It is an area where has a very, very rich heritage. But as you can see, I'm the only woman sitting here. So it's the women's team that really excites me. I think this league is going to do wonders for the women. I think women in sport, especially in India, need platforms like this. And at JSW, we've always promoted our women, and this is the time now. We're looking forward in LA for the women's team's turn to win their medal. So that's our to win. Thank you so much. सबसे ज़्यादा तालियां सुनता जी से बज रही है, and very understandably so. So how will this Women Hockey India League, Manisha, in your opinion, is going to change the perception about women leagues in India, because there aren't many? Well, firstly, I'd like to really congratulate Hockey India for having it at the same time as the men. It's going to give us an opportunity to outshine them and really kind of grow and develop. We have really good women's players. Dilip told me how he was very disappointed and thought that the women's team going into Paris would have been great. So this is the chance for us to really develop our women's team, and as Mahesh said, the Indian sports story is connected to women. The women are going to be the one leading the show. We produced some of the best women. To be able to get into the Olympic top 10, top 15 dreams that we have, it's going to be the women that take us there.
अब ये रिश्ता क्या कहलाता है सर, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए हॉकी और उड़ीसा का। जहाँ तक वेदांता ग्रुप की बात है, उड़ीसा के साथ भी रिश्ता बहुत गहरा है। We exist in Odisha since last more than 2 decades, and Odisha is the pioneer in terms of promoting the hockey also in a nationwide. And we have seen the engagement and emotional connect of the society with this game. So we are extremely humbled as a Vedanta group that we have been given this opportunity, and we interested was also there. This is the support of government of Odisha sports department and veteran like Dilip sir, Bula sir. Hockey India has given us the opportunity to collaborate for this Kalinga Lancer team, and we are extremely proud to represent and salute to all the living legends and veterans of Indian sports here. And definitely as a new step forward, we are going to create a history going forward again, because Kalinga Lancer has created a milestone last time, and this is the time when we are going to work very meticulously basis the government support and living legends support and guidance. And we know our DNA, we are doing the finest benchmarking across the globe, whether we are in metal and mining company, pan India, pan world, but we know how to learn from the best and become the best. So same approach we are going to follow in this new footprint also, and thanks to Hockey India for giving us this opportunity. You will be mining talent now, hockey talent now, obviously salute. So, can you please tell us about the hockey in Odisha at the grassroots level? How is it like? How is it different from, say, states like Punjab and Haryana? We are having very strong footprint in most of the districts in Odisha. We have done more than 1 lakh crore investment in Odisha for industrial development. So, through our proper plant teams and CSR initiative, we are deeply ingrained with the society. And we know the passion of local villagers and the community, how they are inclined towards the sports. And this has been our focus area, how local, be it Ranchi also, we have done a very good focus in archery promotions as well, where a lot of sports kids are taking right shape in future in Indian domain. And similar way in Odisha also, we are looking forward to create a strong footprint. And this is the media, this is the forum, we are confident under leadership of our Mr. Anil Agarwal ji and his daughter Priya madam is very excited for this sports venture, and she is personally given inclination and commitment that how we will create a new story in hockey world. Jokes apart sir, welcome to the hockey family, and you are owning 2 teams, which is great. So what is the idea behind owning men and women team both? That the idea behind is inclusivity. I mean, one of our original businesses, or what I do largely, is real estate infrastructure, and we've created houses, malls, or whatever for every person living in society. So for me, for us, whatever we've done, whether it's football, we have men and women, whether it's cricket, even in the Bengal Pro T20 League, we own the team for both men and women. We are starting grassroots training and development of sports under our athlete brand, which is again inclusive for both men and women. So for us, it's not why men and women, why not both? I mean, so that's where we come from always. I can say khub bhalo twice. Thank you for that, sir. So you're already into sports, as you have just mentioned. How is hockey, or how the hockey will be different from other sports for you to manage, or how beautiful it will be? I think any sport, and you know, I mean, the big daddies, JSW is sitting here, and they have shown us the way, to be very honest. Starting from medallion sports, of course, cricket, football, hockey. So, I mean, we are just following that vision. We want to focus on medallion sports. Leander, although he's not here today, is part of Ranchi Sports in a big way. And we own a racing team as well. Saurabh Ganguly is part of our family as well. So, you know, Bengal was and in Calcutta is the sports capital of India. You know, a lot of grassroots work. I mean, hockey league is still active in India. I've been part of the local hockey league as well, and you know, people from all over the country come and play in the local hockey league in Calcutta. So you know, it lost its shine in the 80s or the 90s.
But I think hockey, and we are lucky to be at this time where the efforts of Hockey India are now showing. I mean, back-to-back medals and the recent success in the championship is a great time to revive Hockey India League. And this is the national sport of India. We all know that. You know, cricket has taken over from in terms of following, viewership, following, passion. But I think such leagues, our ISL has improved Indian football. I'm very confident that this league will really change the face of Indian hockey, as Bhola sir and Tilke sir have been mentioning that it is, and you mentioned that we need to get the next 80 people benches filled very soon. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I request. जी ध्यानचंद वाड़ी बिल्कुल आप my apologies, yes. The former coach of Delhi franchises in the previous HIL also that won the league in season 2. देखिए बिल्कुल former coach आपके, हम भी coach साहब कह के बुलाते हैं इनको प्यार से. He doesn't want to be called sir. Thank you so much. Thank you पठानिया साहब, thank you दिलीप भाई और भोलानाथ सर. HIL 2024 दो वेन्यू हम लोग चूज किए हैं. फर्स्ट ओपनिंग राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम से, और मेंस राउरकेला में, वुमेंस रांची में. दो वेन्यू चूज किए हैं. और मेरे ख्याल से हम इसलिए प्लान किए कि पहली बार तो हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी हैं फर्स्ट लीग में ज़्यादा लोड ना आ जाए, तो इसलिए होम अवे का हम उससे वो नहीं करके हम दो वेन्यू चूज. टीम जीतने के बाद कितना पैसा देंगे ही पूछ रहे हैं ना. 13, 14, 15 को बता देंगे, 15 को बता देंगे. अभी उसको डिसाइड नहीं किए हैं, अभी डिस्कशन चल रहा है. जवाब दे सकता है. नीदरलैंड में लीग शुरू हुआ था कुछ सालों पहले और बढ़िया वहाँ टीम भी परफॉर्म करने लगी वहाँ पे. हॉकी इंडिया लीग से ग्रासरूट लेवल पे किस तरीके से प्लेयर को बनाया जाएगा? मेजर प्रॉब्लम ये है कि प्लेयर्स आ नहीं रहे बहुत सारे स्टेट से, तो अलग अलग फ्रेंचाइजीज हैं. इस बार किस तरीके से प्लेयर्स को लाया जाएगा? इस बार ग्रासरूट लेवल पे किस तरीके से वर्क किया जाएगा? देखिए फ्रेंचाइज तो आ गई हैं, तो जब जुड़ेंगे तो उसी से काम होगी. लेकिन उससे पहले हॉकी इंडिया लीग ग्रासरूट प्रोग्राम को काफ़ी स्ट्रांगली, डीपली जाके काम करने का प्रयास किया है. हम अभी 16 से लेकर 19 तक 20 तक किस तरीके से लड़कों को नेशनल प्रोग्राम में लाया जाएगा. प्रॉपर कोच, ट्रेनर, जो भी उनकी जरूरत है, सपोर्टिंग स्टाफ सब प्रोवाइड करके उसके ऊपर ध्यान दिया गया है. इसलिए हम लोग पहले हमारे पास अंडर 21 टीम्स थी, अंडर 20 इंडियन टीम थी, उसके बाद सीनियर. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए 21 से पहले अंडर 19 टीम बना रहे हैं, अंडर 19 से पहले अंडर 17 टीम बना रहे हैं. जो 16 लेके जो 19 का जो गैप था बच्चों में उसका हम लोग नेशनल प्रोग्राम बना रहे हैं. इसलिए नेशनल में बच्चों को प्रॉपर सिलेक्शन करने के बाद हाँ जोनल में मैच खिला रहे हैं, जोनल में सिलेक्शन करके इंटर जोनल खिला रहे हैं, इंटर जोनल के बाद सिलेक्ट करके हम टीम बना रहे हैं. उनको खेलने का एक्सपोजर मिल रहा है, उनको नेशनल प्रोग्राम में आ रहा है, बेस्ट कोच ट्रेनर के जरिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है. और एक्सपोजर में भी हम लोग पहली बार अंडर 17 टीम को हम बाहर भेजे हैं. जिस टीम में फ्लिकर जो फ्लिकर वर्ल्ड क्लास हैं वही वर्ल्ड हॉकी डोमिनेट कर रहे हैं, वही ओलंपिक्स वर्ल्ड कप जीत के चले जा रहे हैं. और आज जो हम देख रहे हैं कि इंडियन टीम जो बेटर कर रहे हैं, आज हम चैंपियन ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा 2021 में जो जीते हम लोग, रुपेंद्र पाल और हरमन दोनों मिलकर 10 गोल लागे थे. और इस ओलंपिक्स में भी हरमनप्रीत मेरे ख्याल से 10 या 9 गोल लागे थे और ब्रॉन्ज मेडल हमें मिली थी. और बाकी खिलाड़ी भी अच्छे खेले हैं. सो हम लोग क्या कर हॉकी इंडिया, हम पहले क्या कि ड्राइव फिगर और गोलकीपर कैसे बेटर निकलेंगे उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे. लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं कि उसका भी प्रोग्राम हो गया है कि अंडर 15-16 से बच्चे कैसे ड्राइविंग सीखेंगे और जो गोलकीपर्स हैं
उनको बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे मिल पाएगा, इसलिए हॉकी इंडिया जो ड्रैग फिगर जितने भी हमारे फॉर्मर ड्रैग रुपेंद्र पाल, रघु, जुगराज, जितने भी हमारे बेस्ट ड्रैग ग्रुप कर दिए हैं, ऐसे गोलकीपर के ग्रुप कर दिए हैं। सो हर एक हमारे एकेडमिक्स हॉस्टल में जाके उन्हें इस तरह से ट्रेनिंग प्रो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है उसी तरीके से हम ड्रैग फिगर और गोलकीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं।